एक कैब ड्राइवर एक रूसी महिला को अपने साथ आगरा घुमाने के लिए ले गया। यानी कि एक रशियन महिला को अपने साथ आगरा अपनी कैब से घुमाने के लिए ले जाता है। और दोस्तों वहाँ पर शाम हो जाती है। ताजमहल देखने के बाद शाम को वह होटल बुक करते हैं और जो वह रशियन महिला होती है वह शराब मंगाती है और बैठ करके शराब पीने लगती है। और वह ड्राइवर से भी कहती है कि तुम भी मुझे कंपनी दो। तो जो ड्राइवर होता है वह उसे कंपनी देता है और कंपनी देने के बाद टीवी चलाया जाता है तो म्यूजिक में वह महिला झूमने नाचने लगती है और यह ड्राइवर को भी नाचने के लिए कहती है। दोनों नाचते नाचते एक दूसरे को छूते और दोनों ही प्रफुल्लित हो रहे थे, एक दूसरे को छू करके दोनों को मजा आ रहा था। कुछ देर के बाद वह महिला नशे के ज़्यादा होने के कारण वह बेड के ऊपर गिर जाती है और उंगली के इशारे से इस कैब ड्राइवर को अपने बेड पर बुलाती है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जैसे ही उंगली से उस कैब ड्राइवर को अपने पास उस महिला ने बुलाया, उसके बाद तो उस ड्राइवर के साथ कुछ ऐसा होता है, उसी आगरा के पागल खाने में उस ड्राइवर को भर्ती करवाना पड़ा और वहाँ पर बिजली के झटके लगवाने पड़े। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं कि आखिर एक रशियन लड़की के बुलाने पर उस कैब ड्राइवर के साथ ऐसा क्या हुआ जो वह आगरा के पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ा और बिजली के झटके लगवाने पड़े। वीडियो के लास्ट में उन भाइयों के नाम भी लूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दिल्ली में रहने वाले एक लड़के जिसका नाम होता है विकास, उसके साथ घटित हुई थी। विकास जो कि 26 साल का है और दिल्ली में रहने वाला है, कैब चालक है, कैब चलाया करता है। अब वह सुबह सुबह एक दिन अपनी गाड़ी को ले जाता है और कैनॉट प्लेस पर खड़ी कर देता है और गाड़ी में कपड़ा वगैरह मारने लगता है। तभी दोस्तों एक रूस की लड़की जिसका नाम होता है एलिसा, उम्र 27 साल होती है, वह इंडिया घूमने के लिए आई थी, यहाँ के अच्छे अच्छे स्थानों को देखने के लिए। वह लड़की आती है और एक हफ्ते के लिए एक टूर बुक करती है विकास की कैब का। टूर बुक किया जाता है और विकास अपनी कैब को साफ सफाई करने के बाद उस महिला को अपनी कैब में बिठाता है और वह घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब दोस्तों विकास उससे इतनी प्यार से बातें करता है क्योंकि विदेश की थी और विकास के लिए तो रोजी रोटी वही थी, तो प्यार से बात करता है। तो महिला उसकी तरफ देख रही थी और महिला उसके ऊपर फिदा हो जाती है कि यह इंडियन आदमी कितना प्यारा है। अब तो जो एलिसा होती है उसका भी लगाव होने लगा था और रास्ते में जहां कहीं भी किसी होटल पर यह दोनों रुकते तो जो एलिसा होती है उस ड्राइवर को भी अपने पास बुलाती है और उसको भी खाना वगैरह खिला दिया करती है और खूब ही उसके ऊपर अपना प्यार उड़ेल रही थी। विकास भी बड़ा खुश था कि भाई ऐसी महिला तो रोज मिल जाए मुझे जो इतना ख्याल रखती है और इतना अच्छा हमारा सफर कट रहा है। अब दोस्तों वह आगरा पहुंच जाते हैं घूमते घूमते, बहुत सारी जगहों पर घूमे थे। उसके बाद वह आगरा पहुंच जाते हैं, वहाँ पर पूरे दिन भर घूमते हैं, आगरे का ताजमहल देखते हैं और अब हो जाती है शाम। अब शाम को इनका स्टे करने का प्लान था, यानी कि ठहरने का प्लान था। तो एक होटल बुक किया जाता है, होटल बुक हो जाता है और वहाँ पर जो ड्राइवर होता है उस मैडम का सारा सामान होटल के कमरे में पहुँचा देता है। उसके बाद मैडम कहती है कि क्या यहाँ पर शराब मिल जाएगी। ड्राइवर कहता है हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, आप मुझे पैसे दीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर के बाद वह ड्राइवर होता है जो विकास पे शराब वगैरह उस महिला के लिए ले आता है। उसने कुछ ज़्यादा ही शराब मंगाई थी। अब वह जब शराब पीने लगती है तो ड्राइवर से कंपनी मांगती है, यानी कि कहती है कि तुम भी मेरे साथ बैठकर शराब पियो जिससे कि शराब पीने का मज़ा आए। अब जो ड्राइवर था दोस्तों इन तरह की चीज़ों में रहता था तो वह भी उस महिला को कंपनी देने लगता है। यहाँ पर जब वे खूब बहुत देर तक शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद अब जो महिला होती है खड़ी होती है, खड़ी होने के बाद अब वह टीवी ऑन करती है और टीवी चलाने के बाद वह झूमने लगती है। तकरीबन आधे घंटे तक वह झूमती है। इधर जो वह ड्राइवर विकास होता है वह उसको देखकर मन ही मन में मुस्कुरा रहा था कि ये कैसी महिला है, शराब पीने के बाद कैसे नाच रही है, देखो लंबी लंबी टांगों से। कभी उस टांगों को वह विकास के ऊपर रख दिया करती, कभी बेड पर रख दिया करती। इसी तरह से उसने पूरा तांडव मचाया हुआ था कमरे के अंदर। अब तो थोड़ी देर के बाद उसने जैसे नशा ज़्यादा किया हुआ था महिला ने, तो उसकी सांसें फूल जाती हैं और वह बेड पर गिर जाती है। बेड पर गिरने के बाद उसको गर्मी लगती है तो अपनी जो कमीज वगैरह होती है उसको उतार देती है और अपना जो नीचे का पजामा वगैरह जो भी कुछ होता है उसको भी उतार देती है और ब्रा पैंटी में वह बेड पर लेट जाती है। अब जो ड्राइवर था वह जाम पी रहा था और बैठा हुआ उसकी तरफ देख रहा था। अब थोड़ी देर के बाद जो महिला होती है उंगली का इशारा करके ड्राइवर विकास को अपने बेड पर बुलाती है। अब ड्राइवर विकास खड़ा हो जाता है क्योंकि उसने भी शराब पी हुई थी। उसके मन में भी कहीं ना कहीं कुछ उत्पात चल रहा था कि
कि भाई ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि रात मेरी रंगीन हो जाए। खड़ा होता है, खड़ा होकर उस महिला के बेड के पास खड़ा हो जाता है। उसके बाद वह महिला उसका कॉलर पकड़ के उसको अपने बेड पर घसीट लेती है और दोस्तों उसके कपड़े उतारने लगती है। ड्राइवर बिल्कुल मना नहीं करता क्योंकि उसका भी मौसम बन चुका था। दोनों नग्न हो जाते हैं और नंगे होने के बाद दोनों उस होटल के अंदर संबंध बनाते हैं और ड्राइवर को वह वहीं पर अपने बेड पर सुला लेती है और पूरी रात भर 2-3 बार उसके साथ संबंध बनाती है। मैडम बहुत खुश थी। सुबह होती है तो ड्राइवर मैडम से माफ़ी मांगता है कि मैडम जी मुझे माफ़ कर दो, शराब के नशे में हो गया जो कुछ होना था। लेकिन मैडम उसकी तरफ देखकर हंसती है कि तुम पगले तो नहीं हो, ये जो भी कुछ हुआ है हम दोनों की मर्जी से हुआ है, इसमें तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तो उसके बाद दोस्तों जो इनका सफ़र है वो आगे बढ़ने लगता है। अब जहाँ भी जिस भी होटल में यह रुकते इनकी रातें रंगीन हुआ करती। इसी तरह से तकरीबन 7 से 8 दिन गुजर जाते हैं। इस महिला का जो सफ़र है वो ख़त्म होने वाला था। तो उसके बाद अब ये दोनों बिछड़ने वाले थे। अगले दिन महिला को दूर होना था तो महिला रोने लगती है उस ड्राइवर को देख करके, क्योंकि उसको ड्राइवर बहुत प्यारा लगने लगा था। लेकिन ड्राइवर कहता है कि मैडम जाना तो पड़ेगा ही, यहाँ तो आप बस नहीं सकती हो। तो उसके बाद दोस्तों एकदम से उस महिला के पास कोई फ़ोन वगैरह आता है। उसको पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी इंडिया के अंदर 1 हफ्ते के लिए घूमने के लिए आ रहा है। तो महिला खुश हो जाती है और ड्राइवर से कहती है कि तुम ही हमें घुमाना दोबारा से, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है और वह 1 हफ्ता यहाँ पर रुकेगा घूमने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाते हैं उस ड्राइवर की गाड़ी में। और अब जब भी गाड़ी होटल में रुकती तो ड्राइवर अपना बाहर रहता और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कमरे के अंदर रंगारंग प्रोग्राम करते। अब तो यह बात देखकर ड्राइवर को बड़ा बुरा सा लगता है कि कहाँ तो मैं इस फील्ड में इस मैडम के साथ रहा करता था और कहाँ अब इसने मुझे दूर कर दिया और इस अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौज मस्ती कर रही है। 7 दिन तक वह उनको घुमाता रहता है। लेकिन दोस्तों 7 दिन के अंदर अंदर जो ये लड़का होता है ड्राइवर विकास, ये पूरी तरह से अंतर मन से टूट गया था, क्योंकि जो प्यार ये उस महिला के साथ करने लगा था रसियन से, अब वह प्यार बढ़ता हुआ इसको नजर आ रहा था। और जो रसियन लड़की थी वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलियां मनाया करती थी और इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया करती थी। यही सबसे बड़ा दुख इस ड्राइवर को ले बैठता है लास्ट में दोस्तों। अब यहाँ पर इनके भी 8 दिन खत्म हो जाते हैं दोबारा के भी। अब यहाँ पर जाने का समय होता है उस महिला का और उसके बॉयफ्रेंड का। तो इनको यह एयरपोर्ट पर उतार देता है और वहाँ पर ये दोनों लोग, जो रसियन महिला होती है, कुछ पैसे इस ड्राइवर को देती है और इसका खूब शुक्रिया करती है कि तुमने बहुत अच्छी तरह से हमें घुमाया। और उसके बाद वह वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उसके बाद ये जो ड्राइवर होता है उदास मन से चेहरा लटकाया हुआ था अपने घर वापस आ जाता है। इसके माँ बाप भी पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तू ऐसे मुंह लटकाए क्यों आया है। लेकिन यह किसी से कुछ नहीं कहता है, चुपचाप अपने अंदर वाले कमरे में जाकर पड़ जाता है, सो जाता है। अब तो जैसे सुबह होती है, इसका काम पर जाने का समय होता है तो यह उठता ही नहीं है। घर वाले कहते हैं कि क्या हुआ, तू कल से आया है ना, तूने खाना खाया ना कुछ किया और तू आराम से इस बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, आखिर मामला क्या है। लेकिन वह उसको कुछ बताता ही नहीं था किसी को भी। लेकिन उसके मन में जो चल रहा था वह उस महिला की यादें चल रही थी और वह उसको रह करके वो रंगीन याद आ रही थी जो होटलों में गुजारी थी उसने उसके साथ। लेकिन वह कर भी क्या सकता था, वह महिला कोई इसकी पत्नी तो थी नहीं। और इसको यह भी समझ लेना चाहिए था कि भाई आती जाती हवाओं के झोंके हैं और इससे ज़्यादा लगाव नहीं करना चाहिए। लेकिन वह उस लगाव को दिल तक ले गया था। अब यहाँ पर दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन हो जाता है। घर वाले खाना तो जैसे तैसे इसको खिला देते हैं, लेकिन इसको रात में बेड पर पड़ा तो रहता है पर इसको नींद नहीं आती पूरी रात भर। ना दिन में सोता ना रात में सोता। तकरीबन 25 दिन गुजर जाते हैं इसी तरह से इस आदमी के, ना दिन में सोया ना रात में सोया। और दोस्तों इसकी अब मानसिक परिस्थिति खराब होने लगती है, क्योंकि कोई भी आदमी है अगर वह नींद नहीं लेगा तो वह पागल ही हो जाएगा। दोस्तों पागल क्यों होते हैं, तभी तो होते हैं जब नींद नहीं ले पाते हैं। 25 दिन के बाद इनकी मानसिक परिस्थिति पर पागलों जैसी हो जाती है। घर वालों से लड़ने लगता है, जो बर्तन होते घर के अंदर उनको फेंक दिया करता। पूरा हंगामा घर के अंदर इसने खड़ा कर दिया था। घर वाले भी हैरान थे कि इसको आखिर हो क्या गया। डॉक्टरों को दिखाने के लिए घर वाले इसको जैसे तैसे पकड़कर गाड़ी में डाल करके ले जाते हैं। तो किसी डॉक्टर ने बताया कि भाई इसके दिमाग पर किसी बात का गहरा सदमा पड़ा है, आप इसे आगरा ले जाइए, वहाँ पर पागल खाना है और वहाँ के डॉक्टरों को दिखाइए। उसके बाद दोस्तों माँ बाप भी हैरान कि इसके ऊपर क्या सदमा लग गया। अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई, बीवी बच्चों का भी बोझ नहीं है, पर इसको क्या हो गया। उसके बाद माँ बाप उसको उसी की गाड़ी में डाल करके आगरा ले जाते हैं।
और आगरे में दोस्तों जब पागल खाने के डॉक्टर को दिखाया जाता है तो वह कहते हैं कि यह पागल हो चुका है, इसके दिमाग पर कोई गहरा सदमा लगा है, आपको यहाँ यहीं पर इसको एडमिट करना होगा वरना यह तुम लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब तो माँ बाप की आंखों में आंसू थे और उसके बाद उस बेटे को वहीं पर एडमिट करवाया जाता है। और आगरा के पागल खाने के जो डॉक्टर होते हैं वह उसको बिजली के करंट का झटका लगातार लगा रहे होते हैं, लेकिन अभी तक याददाश्त उसकी वापस आई नहीं है और ना ही वह अभी नॉर्मल हुआ है। लेकिन जब तक झटके लगते रहेंगे बिजली के, जब तक उसको होश अच्छी तरह से नहीं आएगा और वहीं पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो इस तरह से दोस्तों इस चीज़ को आप क्या कहोगे? मैं तो इसको बेवकूफ़ी कहूँगा। अरे हवा के आते जाते झोंके हैं, इनसे अगर कोई प्यार कर बैठे तो कैसे बात बनेगी? कोई हवा का झोंका कभी कहीं है कभी कहीं है, लेकिन इसने इस बात को दिल पर लगा लिया था, दिल से कुछ मान बैठा था उसको और इसको बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा और इसी वजह से यह पागल हो गया था। ये एक पहला ऐसा केस है जो इतने से प्यार के ऊपर आदमी पागल हुआ है। और आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों इस घटना के बारे में? यहाँ पर शिक्षा तो क्या हम लेंगे इस घटना से? यही शिक्षा होगी कि भाई किसी से ज़्यादा दिल नहीं लगाना चाहिए वरना वह अपने लिए भी घातक हो सकता है। बस यही शिक्षा मिलेगी, इससे और क्या मिलेगी? दुनिया में लाखों लोग मिलते हैं, लाखों से मुलाकात होती है, लाखों बिछड़ते हैं। अगर हम सबके प्रति ऐसे ही सोचने लगे तो हम तो आगरा के पागल खाने से निकलेंगे ही नहीं, पूरी ज़िंदगी भर वहीं पर पड़े रहेंगे। तो थोड़ा सा समझदारी से और दिमाग से काम लेना चाहिए और ऐसी चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। इन चीज़ों में पागल होना बहुत ही एक हंसी का पात्र वह लड़का बन चुका है कि भाई इस तरह से पागल हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं और खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ में नंदलाल पासवान जो कि कह रहे हैं कि सुदेश भाई यह कलयुगी ज़माना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल नंदलाल जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल जी। और उसके बाद नितेश पासवान बोधगो जिला गिरिडीह झारखंड से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हरिंदर सैनी हमारे भाई जो कि बहुत अच्छी तरह से हमें सपोर्ट करते हैं, भाई का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार सुदेश भाई। डॉक्टर नरेंद्र कुमार नोएडा से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं हमारे भाई। और उसके बाद इन्फो क्राइम है, एक चैनल है कोई, शायद उन्होंने भी कमेंट किया है। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद कुछ और कमेंट्स हैं हमारे साथ है सत्यनारायण कीर जो कि कह रहे हैं कि बाबूजी की नीयत खराब, जितना बुढ़ा होता है उतना तूफान मारता है और वृद्ध ने तो हद ही कर दी। सत्यनारायण गांव हिंगोरिया तहसील जावरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सत्यनारायण जी। उसके बाद सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं। सर जी यहाँ शिव मोहन को किसी ज़रूरतमंद महिला से शादी कर लेनी चाहिए थी और ऐसा वह कर लेता तो शिल्पा के पाठ को देखकर प्रेम चोपड़ा की तरह हंसने की ज़रूरत ही न पड़ती और नहीं बुढ़ापे में प्रेम का दर्द झेलना पड़ता। रुदौली जिला अयोध्या, पत्नी का नाम शेखा मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सूर्य प्रकाश जी, सही कह रहे हैं आप। समय पर शादी ही कर लेनी चाहिए जब ऐसी ही मनसा होती है तो। जीएस पांडे हमारे भाई जो कि सर नमस्कार नेपाल भैरवा से, वेरी ब्यूटीफुल लवली, बहुत बहुत धन्यवाद जीएस पांडे जी। लाल सिंह हमारे भाई जो कि हमें कमेंट करते हैं, वेरी गुड स्टोरी, नमस्कार जी, राम राम लाल सिंह जी। सुजीत कुमार हमारे भाई, नमस्कार गुरु जी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत जी। मनोहर जोशी हमारे भाई, बड़ा रोचक दायक कहानी है, मैं यूपी का मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मुरलीधर जोशी है, ऐसे मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुरलीधर जी। और बलवेश डांगी जो कि अति सुंदर कहानी, इन कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बबलेश कुमार डांगी कोलारस से, जी बहुत बहुत धन्यवाद बबलेश जी। भीमदत्त जोशी हमारे भाई, कोई अनहोनी घटना नहीं हुई, बुढ़े की लाज बच गई, बहू ने तो होशियारी से काम लिया था लेकिन हवस का शिकार माने जब तो। जी बिल्कुल भीमदत्त जी। और उसके बाद हनुमान राम, मैं बाड़मेर से, राम राम सा राम राम जी। कैलाश चौधरी हमारे बड़े भाई, शिव मोहन को चाहिए कि भविष्य में किसी विधवा या अनाथ महिला से शादी करके जीवन बिताना चाहिए, जिसके चलते दोनों खुश रहेंगे। कैलाश चौधरी कल्याण महाराष्ट्र से। जी बिल्कुल कैलाश जी, सही कह रहे हैं आप। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, गजब कहानी। भीख सिंह हमारे बड़े भाई कह रही हैं कि बुढ़ा बच गया वरना वो रिक्शा वाला उसको मार देता। बिल्कुल भीख सिंह जी, शायद रिक्शे वाले ने उसके ऊपर तरस खाया हो कि भाई बुढ़ा आदमी है, मैं इससे क्या कहूँगा, कहीं मर गया तो जुम्मे पड़ जाएगा। नंदलाल पासवान हमारे भाई, सर जब हम ड्यूटी से आते हैं तो आपका वीडियो सबसे पहले देखते हैं, आपका हर कहानी बहुत ही सीख देती है। मैं नंदलाल पासवान पलामू झारखंड से। नंदलाल पासवान हमारे भाई जो कि बहुत ही कमेंट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का।
दीपचंद कुमार, आपकी जो बात बहुत बढ़िया लगती है, एक एक बात आपके लिए बताते हैं और आपका बात सुनने में बड़ा मज़ा आता है। भरतपुर राजस्थान, दीपचंद कुमार हमारे भाई जो कि कमेंट कर रहे हैं। अशोक बिश्नोई, जिला फालोदी से हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। प्रवीण राज जो कि बिहार से हैं, और सुरजीत कुशवाहा, गुड नाइट सर, गुड नाइट जी। रामपाल, जय महाकाल, यूपी 43 से जय श्री महाकाल जी। आरिफ बहादुर, और उसके बाद कह रहे हैं कि सर क्या हाल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आरिफ जी, आप सुनाइए आप कैसे हो। मुकेश कुमार हमारे भाई फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, सर जी आपकी कहानी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, अगर आदमी ध्यान दे तो। जी बिल्कुल, यह बात आपने मुकेश जी बहुत सही कही है, अगर ध्यान दे तो आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। चरणजीत दहिया हैं, राम राम भाई, राम राम जी। मोहम्मद इरफान अंसारी हैं, सुपौल बिहार से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। हितेश मसंद हैं जो कि भाई पहले कंफर्म कर लो शिल्पा या कमला। हितेश भाई गलती से लिख गया होगा उसका नाम, कई बार हो जाता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने याद दिलाया। जो उसके बारे में कह रहे हैं हितेश भाई, जो नौकरानी थी पोछा लगा रही थी, बुढ़े की उस पर नज़र आ गई थी, तो उसका नाम था तो शिल्पा, लेकिन बीच में मैं एक दो बार कमला बोल गया था, तो उसके लिए क्षमा करें। उसके बाद कृष्णा राम जानी हैं जो कि कमेंट करते हैं। नरेश पाल हमारे बड़े भाई जो कि लगातार कमेंट करते रहते हैं, भाई का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। संजीव कुमार नेपाल से हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं। रामू गुप्ता, नाइस पोस्ट भैया जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अशोक गोदरा, इरफान इजराइल अली जो कि वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं। परियाल गुडारो हैं, और उसके बाद नईम अहमद भाई हैं जो कि कमेंट करते हैं, और HP सिंह हमारे भाई जो कि लगातार कमेंट करते रहते हैं, और उसके बाद सलाउद्दीन खान हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं। और दोस्तों इसी तरह से हमारे साथ अपना साथ बनाए रखें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।